अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान रशीद। मैं हूं उन्ज़िला ज़िशान। नाज़रीन, मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हो गई। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को गायब कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मज़मूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डिटेल लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज साहब बताइए। जी, तकरीबन गुज़िश्ता रोज ये इत्तला सामने आई थी कि कुछ 56 पाकिस्तानी हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर भारत ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, जिनमें से कुछ गुजरात जेल में है, कुछ जम्मू में हैं और कुछ कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में हैं। जिसमें इत्तलात के मुताबिक जो ताज़ा इत्तलात मौसूल हुई हैं उनमें ये बताया गया है कि 2 से 3 पाकिस्तानी जिनको जम्मू जेल और मकबूजा कश्मीर की जेलों से गायब कर दिया गया है और इस बात का खदशा है कि किसी एक और फॉल्स ट्रैक ऑपरेशन में उनका इस्तेमाल किया जाए या उन्हें दहशतगर्द के तौर पर डिक्लेयर करके उन्हें मार दिया जाए और दुनिया के सामने पेश करने का ड्रामा किया जाए। ताहम ये खबर सामने आने के बाद भारतीय अज़ाइम नाकाम होते दिखाई देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी 3 पाकिस्तानी का कहा जा रहा है कि जम्मू जेल से गायब हैं और ये वो पाकिस्तानी हैं जो भारत की गैर कानूनी हिरासत में है, जिनके पास जिन्होंने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हुए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बता रहे थे। और सेनेट ने भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को दूसरे ममालिक बशमूल पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसाक डार ने कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। किसी ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा होगा। सार्क वीज़े पर मौजूद भारतीय 48 घंटे में पाकिस्तान से निकल जाएं। हमने सियासी फ़ैसले कर लिए हैं। हम सियासी तौर पर सब एक पेज पर हैं। सुबह मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से और एज एक्सपेक्टेड टू अवर ग्रेट सरप्राइज वो उन्होंने मीटिंग तो लेट की, कोई अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और जब मीटिंग खत्म हुई पाकिस्तान के ऊपर यानी वाक़या उधर हुआ, कोई शवाहिद या कोई चीज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है कि उसको लिंक किया जाता, लेकिन एक्शंस लेने का मतलब है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इन अगेंस्ट कर रहे हैं। वो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। एंड एनी मिस एडवेंचर बाय इंडिया विल बी मेट विद अ फर्म, स्विफ्ट एंड डिसाइसिव रिस्पॉन्स। डिप्लोमेटिक मूवमेंट जो है वो जारी है। 26 कंट्रीज को जो कल इमीडिएटली अवेलेबल थी इंक्लूडिंग P5s, उनको फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के उनको ब्रीफिंग दी और उनको तमाम ये हालात से आगाह किया। सऊदीया के जो अपना फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी देखिए हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात के तनाज़ुर में तफसीली ब्रीफिंग। सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मोहसिन नक़वी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को कौम के दिल की आवाज़ करार दे दिया। सदर मुमलिकत कहते हैं कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की और उन्हें कौमी सलामती कमेटी के फैसलों बारे आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत को पहलगाम वाक़े के बाद गैर जिम्मेदाराना भारतीय इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदर ने कहा कि भारत की बेबुनियाद और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त, फौरी और दूरअंदेश इक़दामात और फैसलों को सराहा। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने दुश्मन भारत पर वाज़ेह किया कि वो गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान का दिफा काबिल तस्ख़ीर है। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल भारत का मज़मूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया।
पहलगाम हमले का पस पर्दा एजेंडा वाज़ेह तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मज़ीद बढ़ाना था। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली अहलकार श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर पहुँच चुके हैं। इसराइली अहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली अहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़मूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। और दिफाए वतन के लिए पूरी कौम यकजुबान हो गई। भारत की जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने का अज़म। सेनेट में भी तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा कि भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ANP के एमल वली खान ने कहा कि भारत ने शर्मनाक हरकत की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भारतीय रवैये के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। मुल्क के दिफा के लिए जान कुर्बान करने का अज़म, भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। सेनेट में भी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मुकम्मल हिमायत की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान, ANP के एमल वली और रहनुमा PTI और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने भारतीय रवैये को शर्मनाक करार दिया। 2024 में इन्होंने ऑलरेडी उसको इस ट्रीटी को गैर फाल बनाने का मज़मूम मंसूबा बना दिया था। उन्होंने परमानेंट इंडस कमीशन को मुअत्तल कर दिया। वो एक वाकया जिसमें के इनोसेंट टूरिस्ट अपनी जानों से हाथ धो बैठे, हम उसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। बगैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कल हड़ताल की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारतीय रवैया काबिल तशवीश है। बिल्कुल खास टिपिकल ये भारत का तरीक़ेकार है कि एक वाक़या करते हैं, एजेंसियां उसको प्लान करती हैं और वो तजिया निगार सारा का सारा तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि आज 25 अप्रैल को यौम मज़म्मत भारत और इसराइल मनाया जा रहा है और कल पूरे पाकिस्तान में हड़ताल करके लोग यकजहती का इजहार करेंगे अपने फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों से। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि दिफाए वतन के लिए कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत की आबी दहशतगर्दी और हठधर्मी के खिलाफ मुल्क के बड़े बड़े शहरों में मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज की हिमायत में रैलियों का इनेकाद किया गया। कराची में भारत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में मोदी सरकार के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां फजा नारों से गूंज उठी। नून लीग ने लाहौर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स और स्याह झंडे उठा रखे थे। लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम भी मुजाहरा किया गया। अकाड़ा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और तलबा ने प्रेस क्लब के सामने इंडिया के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। बिहाड़ी और जेहलूम में भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली। जैकबाबाद में पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बदीन में सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली। नवाब शाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की जानिब से मुजाहरा किया गया। उधर कराची में भारत के खिलाफ सफूरा टाउन में मुजाहरा किया गया। और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद करते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से कौम और फौज का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के इस जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। पूरी कौम बगैर किसी अभाम के कौमी सलामती कमेटी के मौक़िफ़ के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी है। UN तर्जमान स्टीफन डुजार्ट ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे, सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम। अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। दोनों ममालिक में हर मसला बामानी बाहमी मुशावरत से हल होना चाहिए। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। सूरत हाल तेजी से बदल रही है, इस पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी तर्जुमान ने पहलगाम
वाक़े पर कहा कि हमले में मुलव्विस शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने अमन के लिए किरदार अदा करने से मुतल्लिक सवाल पर जवाब देने से भी गुरेज किया। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पानी रोकने की किसी भी भारतीय कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। भारतीय रवैये से खित्ते के अमन को नुकसान का अंदेशा है। कौमी सलामती कमेटी में पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को जवाब दे दिया। वाहगा बॉर्डर को तमाम तरह की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मनसूख कर दिए हैं। सिक्यात्री मुस्तस्ना होंगे। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद कम करके 30 कर दी गई है। उधर सेक्रेटरी खारजा की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। भारतीय इल्ज़ामात के जवाब में पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी कौम का मोतरफ हो गया। इंडिया टुडे ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस में किसी से पीछे नहीं है। अहमद हसन अरबी की लफ्जी गोलाबारी से मोदी की बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के भारतीयों को करारे जवाब। पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर दुश्मनों की खूब खबर ली। खुद भारतीय मीडिया भी डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तानियों के मुंह तोड़ जवाब का मोतरफ हो गया। भारतीय चैनल इंडिया टुडे ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को सोशल मीडिया स्पेस में किसी से पीछे नहीं है। मुख्तलिफ सारफीन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत और फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की। एक वीडियो में वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तानी पुलिस के हाथों गिरफ्तार दिखाया गया। इंडिया टुडे ने कहा है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया मुहिम इतनी ताकतवर थी कि इसमें 45,000 से ज़ायद पोस्टों ने मोदी को निशाना बनाया। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार अहमद हसन अरबी ने मोदी सरकार को अच्छी तरह आईना दिखाया। कहते हैं, भारत आज भी मुसलमानों की 1000 साल पुरानी हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी से नहीं निकल पाया। अगर भारत ने आज़ाद कश्मीर में कोई कदम उठाने की मजमून कोशिश की तो वो टुकड़ों में वापस जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के हवाले भी दिए। शो में हज़ीमत उठाने पर पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार को इंडियन मीडिया पर बैठकर भारत ही की जिल्लत करने पर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। बीजेपी अकाउंट पर इंतहा पसंद सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। और भारतीय हठधर्मी इंडियन एयरलाइंस के गले पड़ गए। जी हाँ, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने पर भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना तवील दौरानिये की मुतअद्दिद परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। मॉर्निंग जारी होने पर इंडियन एयरलाइंस की बाज़ परवाज़ों को अपने रूट्स बदलना पड़े। भारतीय एविएशन को एक माह में $50 करोड़ का नुकसान हो। पाकिस्तान के साथ महाजराई का नतीजा, भारत को पहला मुआशी झटका। इंडियन एयरलाइंस मुश्किलात में फंस गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से बाज़ भारतीय परवाजें मुख्तलिफ ममालिक के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। कई परवाजों को अपने रूट ही बदलना पड़े। पाकिस्तान की जवाबी इक़दाम के बाइस जुमेरात की शाम 6 बजे भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद की गई। शारजा से इंडिगो एयर की परवाज 6E1428 ईरान में तुर्बत के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाली थी, मगर नॉटम जारी होने के बाद परवाज का रुख मोड़ दिया गया। तैयारा खलीज ऑफ ओमान के ऊपर से गुजर कर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज AI190 को भी रिफ्यूलिंग के लिए कोपेनहेगन उतार लिया गया। पेरिस में एयर इंडिया की नई दिल्ली की परवाज I148 को रिफ्यूलिंग के लिए अबू धाबी उतारा गया। लंदन से एयर इंडिया की परवाज AI162 को भी अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड कराया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को इजाफी अखराजात उठाना पड़ेंगे। पाकिस्तान के फैसले से भारतीय एविएशन को एक माह में $50 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की रोजाना 200 से 300 फ्लाइट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान की एक हफ्ते में सिर्फ 4 परवाजें भारतीय फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करके मलेशिया जाती। अहम खबर आपको दें, भारतीय फौज का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया। 24 अप्रैल को मकबूजा जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह निहत्थे शहरियों को दिन दहाड़े भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। शहीद होने वाले अफराद में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शामिल थे। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज साहब बताइए। जी, भारतीय फौज के एक और जिंदगी का जो है ना सबूत सामने आया है और कुछ खबरें सामने आई हैं। उसमें ये बताया गया है कि भारतीय फौज ने उड़ी सेक्टर में 2 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया है, जिनकी उम्रें 50 साल के करीब बताई जाती हैं। जिनमें शहीद होने वाले एक शख्स का नाम मोहम्मद फारूक और दूसरे का नाम दीन मोहम्मद बताया जाता है। इन दोनों की शहादत ये जाहिर करती है कि भारत एक पागलपन की हद तक का एक जुनून में मुब्तला हो चुका है और वो पाकिस्तान दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता हुआ, कैनाल मामले पर आगाह किया, कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू, सरबराह JUIFA की हुकूमती फैसले की तारीफ। बोले कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास से पहले कैनाल्स पर काम क्यों शुरू किया? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जब तक पीपल्स पार्टी है नहरें नहीं बनेंगी। सिंध की मंजूरी के बगैर नहरें नहीं बन सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, अभी अपने पत्ते खेले ही नहीं। सदर जरदारी के पास नहरों की इजाज़त देने का मैंडेट ही नहीं है। क्या वफाक़ी वज़ीर पानी और प्लानिंग सदर मुमलिकत के साथ मीटिंग में मौजूद थे? सिंध हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिंध का पानी कहीं और नहीं जाना चाहिए। पंजाब में नहरों पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सखर में जलसा, तैयारियां मुकम्मल हो गई। जयालों की बड़ी तादाद पंडाल का रुख कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सखर रशीद रजा से। रशीद बताइए। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सखर में अपना पावर शो करने जा रही है, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी खिताब करेंगे। इससे के हवाले से जितने भी सूबाई और कौमी अरकान है वो यहाँ पर सखर पहुँच चुके हैं। तमाम पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बबल लो पर वकला का धरना भी जारी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम था उससे कबल ही ज़िया लंजार सूबाई वज़ीर दाखिला जो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने सब पुलिस के हमरा मिलकर तमाम रूट क्लियर करा दिए हैं। जो सखर से लेकर जो पंडाल तक जितने भी रास्ते हैं वो क्लियर करा दिए गए हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं, जिसमें लाड़काना, जैकाबाद, शिकारपुर, दीगर इलाकों के, वो सखर पहुँच रहे हैं। यहाँ से काफिलों की सूरत में बाकायदा तौर पर पंडाल की जाने पर रवाना हुआ जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे में अहम खिताब करेंगे और मुल्की जो पॉलिसी है उसको भी बताया जाएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों का दौरा, गुजरांवाला, संबड़ियाल और वज़ीराबाद में सफाई के कामों का मुआयना और सड़कों की उमूमी सूरत हाल का जायज़ा लिया। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दामात भी देखे। गुजरांवाला के अचानक दौरे के दौरान दुकानदारों से बातचीत की। लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि अपने लीडर को अपने दरमियान देखना बहुत बड़ी खुशी है। मरीम नवाज ने कहा कि शहरों और देहात की सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी गली महल्ले और बाजार साफ रखने में हुकूमत की मुआवनत करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात होगी। PTI हमेशा आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। बानी PTI आइन के साथ हैं। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आइन और कानून के तहत आएंगे। जस्टिस साहब से 20 मिनट की बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और हर चीज़ पे गुफ्तगू हुई है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि तोशाखाना के जो केसेस है और उसके साथ साथ अलकादर वाले केस की सस्पेंशन वाला केस है, उसकी जल्दी हियरिंग हो। एक कंटेम्प्ट हमने गुजारी है ताकि खान साहब के साथ फैमिली की मुलाकात हो। चीफ जस्टिस साहब से हमारी गुफ्तगू हुई है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस ट्यूसडे को, जो आने वाली ट्यूसडे है, इंशाअल्लाह ताला फैमिली की और वकीलों की मुलाकात हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने अंदिया दिया है कि इंशाअल्लाह जुमरात से पहले हमारा केस फिक्स हो जाएगा। और इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.92% कमी आई है। महंगाई की सालाना शरह -52% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती जबकि 11 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में बड़ी कमी। महंगाई की शरह में 1.92% की वाज़ेह कमी देखने में आई है। महंगाई की सालाना शरह -3.52% की सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी 51 रुपए फी किलोग्राम और आटे का 20 किलो का थैला 92 रुपए तक सस्ता हुआ। लहसुन फी किलो कीमत में 20 रुपए तक की कमी आई। केले, प्याज, LPG, टमाटर, चीनी और दाल माश सस्ती होने वाली अशिया में शामिल है। एक हफ्ते में आलू की फी किलो कीमत में 4 रुपए, अंडे की फी दर्जन कीमत में 2 रुपए तक का इजाफा हुआ। दाल मसूर, सिगरेट, नमक, दही और दाल चन्ना की कीमत में मामूली इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती, 11 महंगी और 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।